अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हमें अपने जर्नलिज्म को भी आगे लेके जाना है और सेकंड हाफ में आप सब लोगों का टेस्ट भी है। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा नंबर लेगा उसके अंदर। और आप लोग के लिए गिफ्ट भी हो सकते हैं। पहले तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर आते किसके हैं। अच्छा, वैसे कोई पहले गेस करना चाह रहा हो क्या? आज तो मैं टॉप स्कोर करूँ। घर से तैयारी करके आया हूँ, सोच के आया हूँ। नहीं है ऐसा क्या, कोई भी नहीं है जो कि सेल्फ एम्बिशन के साथ आ रहा हो कि मैं आज तो मैं पूरे नंबर लूंगा या टॉप करूंगा। शायद कहा जाता है कि पोस्ट एजेंटिक है। हम अभी जिस टाइम पे मौजूद है, आप लोग जो चीज सोच सकते हैं ना, वो चीज आप लोग बना सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की अबंडेंस होने की वाली है। तो यार हमें ये भी तो इमेजिन करना चाहिए कि हमें अपना विजन तो क्लियर हो। स्लाइड्स का पर्पस क्या था कि हमें हमारा विजन क्लियर हो यार, हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। सिर्फ ये चीज हमें स्लाइड्स बता। तो देखते हैं क्या बनता है। टेस्ट का कौन उसमें स्कोर करता है। अच्छा, अगेन टेस्ट में 2 आवर्स का टाइम है। 2 के ऊपर स्टार्ट होगा और लैब में हो रहा होगा हम सब लोगों का क्विज। अच्छा, दूसरा आज हम अपने पास क्या काम करने वाले हैं। आज हम मेनली अपने पास देखेंगे सबसे पहले तो यार, अभी तक ना मैं एक जनरल एजेंट को यूज कर रहा हूँ। एक एजेंट है, एक मैं मौजूद। बस यानी कि दो लोग अभी इस इक्वेशन के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा एजेंट है ना, जो भी इक्वेशन के राइट साइड के ऊपर है, क्या वो डिफरेंट एजेंट के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। फिर वो अपने कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और जो डिफरेंट एजेंट्स हैं वो बन किस तरह से रहे होते हैं, चल किस तरह से रहे होते हैं, पहली चीज। दूसरा हम ये देखेंगे कि यार अब मेरे पास एजेंट मौजूद है, बल्कि अब तो हमने कह दिया टीम ऑफ एजेंट्स मौजूद हैं जो मिल के काम कर रहे हैं। उनमें से एक लीडर होगा जिसको अभी तक हम जिसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे थे, जिसका नाम है क्लोड, और ये हमारा जनरल एजेंट। अब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ, प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर या ग्रुप लेवल के ऊपर। और तीसरी जो सबसे मजे की चीज है, आज हम अपने पास देखेंगे इवेंट्स को। यानी कि हम देखेंगे यार कि एक क्लोड या हमारे जनरल एजेंट की कोई लाइफ साइकिल है, उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स फाइल हो रहे होते हैं। और उन इवेंट्स की बेस के ऊपर हम डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं, जिसका एक नाम है स्प्रिंग। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैच 72 या उससे पहले वाले हैं, तो हमें याद आएगा अपने हुक्स को अपने पास और कहाँ पे देखा था। ये बता सकते हैं? नहीं यार, इतना भी पुराना पीछे नहीं जाना। पिछले क्वार्टर में देखा था कि याद है किसी को हुक्स? कहाँ पे? हाँ बिल्कुल। हमने एजेंट एसटीके में भी हुक्स को देखा था, वहां पे भी हमने लाइफ साइकिल की बात की थी। वहां पे हम लोग कस्टम एजेंट की बात कर रहे थे। आज हम अपने पास जनरल एजेंट की बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन सारे टॉपिक्स पे जाएं, एक दफा हम देखते हैं कि अभी तक हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें मौजूद है। यानी कि क्या क्या कुछ मुझे अभी तक आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, हमने बात करना स्टार्ट की। हमने कहा है हमारे पास एक चीज है, उसका नाम है क्लोड कोड। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन की ना, हमने हमने आके बोला कि ये था हमारा जनरल एजेंट। और ये हमारे सारे के सारे काम कर रहा होगा। यहाँ से लेके कि मैं किसी को मैसेज क्या भेजूं, से यहाँ तक कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे बना दो या इसके साथ मिलकर बनाते हैं। इस जनरल एजेंट के बाद आप लोगों को आपकी पहली असाइनमेंट मिली थी, और वो थी एजेंट स्किल्स की। और हमने ये कहा था कि यार जब हम एजेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं। अभी तक जो हमारा क्लाउड है ना, वो बाय डिफॉल्ट चाहे एक एजेंट है, चाहे वो बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन अभी तक वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये सारी चीजें पता ही नहीं थी कि मैं काम करता किस तरह से। तो हमने आके बोला कि इसके लिए हमारे पास क्या चीज मौजूद है, एजेंट स्किल्स। अच्छा, एजेंट स्किल्स हमें क्या चीज प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात करें तो हमने कहा बहुत बेर मिनिमम हमारा हाउ टू या हमारे प्रोसीजर्स, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे आके कर लिए थे इम्पोर्ट। दो चीजें तो थी ये हमारे पास। इसके बाद और क्या था हमारी इन्वेंट्री के अंदर? एमसीपी। अच्छा, एमसीपी क्या काम कर रहा था? क्या कह रहा था? यानी कि एलएलएम को या हमारे एजेंट को दुनिया से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो हमने बोला कि अच्छा यार, कोई भी हमें एक्शन लेना है एलएलएम को, तो उसके लिए हमारे पास था एमसीपी। अच्छा, हमने अपने पास ज्यादा यूज किया कॉन्टेक्ट सेवन को या ब्राउजर को समझने के लिए। तो डिफरेंट काम है जो कि एलएलएम नहीं कर सकते या एजेंट भी नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट।
बट अगर हम असल में बात करें तो जब हम एमसीपी का नाम ले रहे होते हैं तो हम अपने पास ये कह रहे हैं क्या मेरा एजेंट दुनिया में किसी भी चीज से कनेक्ट करके कोई भी काम कर सकता है। मैं चाहता हूँ मेरा एजेंट ईमेल भेजा करे, वो मेरे कैलेंडर में जाके कोई चीज ऐड कर दे, तो ये सब कुछ कैसे करेगा वो? एमसीपी के थ्रू कर रहा होगा। हमने बोला कि अच्छा अगर हमें कोई भी एक्शन लेना है ना अपने पास, तो उस एक्शन के लिए मेरे पास एमसीपी है। या दूसरी हम एक चीज कह सकते हैं भाई, कनेक्ट करना है मुझे वर्ल्ड के साथ, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड भी था एमसीपी जिसको यूज करते हुए हम सारे के सारे काम कर रहे थे। अच्छा चौथी चीज, अगर मुझे ये बताना है अपने एजेंट को या एक प्रोजेक्ट की कोई गाइडलाइन बनानी है, तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं? कहाँ पे? अच्छा नहीं, यानी कि दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मुझे कोई चीज मेमोरी के तौर पे रखनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी एजेंट के साथ इंटरेक्ट करूँ वो उर्दू में बात करे, रोमन उर्दू में। ये हम कहाँ पे रखते हैं? लॉर्ड ऑफ टेम्पटी के अंदर। अच्छा एजेंट और टेम्पटी को हमने स्टैंडर्डाइज तरीका देखा था, लेकिन बेयर मिनिमम की बात करें तो हमने आगे बोला कि लॉर्ड ऑफ टेम्पटी की फाइल है और इसके अंदर ये सारे का सारा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा होगा? हमने कह दिया कि भाई हमारी मेमोरी या फिर गाइडलाइंस, ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पे होगा। इसके अलावा कोई और चीज जो हमारी इन्वेंटरी में अभी तक है? कोड कहाँ पे गया यार? एजेंट कोड नहीं लिखता। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं? मार्कडाउन बहुत इंपॉर्टेंट यार, हमने मार्कडाउन को मिस कर दिया है यहाँ पे। अच्छा मार्कडाउन के बाद कोडिंग लैंग्वेज एजेंट की कौन सी जिसको एजेंट को हम चाहते हैं कि यूज कर रहा हो? हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है हम सब लोगों को? पाइथन आती है, तो जो एजेंट है क्या वो तो पाइथन ही लिखवाएंगे? या एजेंट भी नेचुरल लैंग्वेज में सारे काम करेगा? नेचुरल लैंग्वेज में तो हम एजेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे ना। तो हमने बोला कि यार मार्कडाउन हमारे पास मौजूद है, पाइथन हमारे पास मौजूद है, तो दो हमारे पास थी लैंग्वेजेस। एक थी हमारे पास कोडिंग के लिए और दूसरी थी हमारी एलियन के साथ इंटरेक्शन के लिए। तो यानी कि यार ये वो चीजें जो कि अभी तक हम सब लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए, और हम सबकी इन्वेंटरी के अंदर एटलीस्ट 3 से 5 स्किल्स होनी चाहिए। यानी मैं रैंडमली भी किसी को भी क्वेश्चन करूँ कि अच्छा तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स हैं, तो वो अपनी बता रहा हूँ कि मेरे पास ये स्किल्स मौजूद थी। तो हम ऐसा करते हैं, एक रैंडम टेस्ट कर भी लेते हैं। वालेकुम सलाम। टेस्ट की बारी तब लोगों ने नजर नीचे कर दी। सर आपके पास कौन कौन सी स्किल्स मौजूद है? हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई यार जिसने कोई बहुत ही डिफरेंट स्किल्स बनाई हो अपने काम के लिए और नाम बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मार्केटिंग की भी अपॉर्चुनिटी है कि आपका कोई यहाँ पे आके आपसे खरीद ले। कौन सी? ठीक है। ठीक है। डन हो गया। और कोई वॉलेंटियर? अरे कल भाई आपके पास कौन कौन सी स्किल्स पड़ी है अभी? कोई अपनी स्किल के बारे में बताएं। अभी मैंने की थी फास्ट एपी वाला एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसकी क्रिएट की थी। हम्म। कुछ चीज़ें यूवी की कर रहा था, उसके साथ की थी। और एक वो डॉक्यूमेंटेशन की थी। ये रफ सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, उसकी प्रॉपर रीड नहीं क्रिएट करनी। यानी यार हम में से हर एक के पास हमारी स्किल की लाइब्रेरी बनती जा रही है। तुम्हें पता था? अच्छा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, क्या आज के बाद जब मैं एजेंट को यूज कर रहा हूँ तो मुझे अपनी सारी कहानी दोबारा से बतानी पड़ती है या एजेंट अब जानता है? यानी कि मेरा टाइम बच रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
क्या वो स्किल को यूज करते हुए जो गोल था वो ऑटोनोमसली यानी कि खुद से काम करते हुए अचीव कर पा रहे हैं? यानी कि कुछ क्राइटेरिया हम सोचें तो हम बेसिक बेयर मिनिमम ही क्राइटेरिया हमें नजर आते हैं। अगर जो ये चल गए ना तो यानी कि स्किल वर्थफुल थी, फ्रूटफुल थी, क्योंकि उसने मेरी लाइफ को आसान कर दी। अगर मेरी लाइफ इजी नहीं कर रही, मेरे प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो फिर 20 भी होगा कोई फायदा नहीं। तो मेन चीज तो ये, और इसको हमें सीखना है थ्रू आउट एटलीस्ट इस क्वार्टर के अंदर, कि क्वार्टर के बाद मेरे पास इतनी अच्छी स्किल्स हो कि जब मैं अपने पीयर को रिव्यू करूँ ना, यानी कि अगर आप डेवलपर हैं तो जब आप सर हसन की फास्ट वेब पे की स्किल देखें तो आप कहें यार मैं 6 महीने भी लगा दूंगा ना तो भी ऐसी स्किल नहीं बनेगी। इसको लगा लेता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट तो 5 मिनट में बन जाए करेंगे, जो बनाने में मुझे अभी 2 दिन लग रहे हैं एजेंट के साथ। तो यार ये तो मिनिमम गोल होना चाहिए। अगर मैं डेवऑप्स का इंजीनियर हूँ तो जो मेरी कंटेंटेशन की स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी हो कि यार हर डेवलपर उसको यूज करने को तैयार हो। अब भाई इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, उसमें सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो, मल्टी स्टेज बिल्ड को यूज कर रही हो, सो ऑन बाकी सारी चीजें। अभी तक हमारे पास इतना सब कुछ मौजूद है, लेकिन एक मसला भी है हमारे पास। अच्छा मसला तो नहीं, बट अभी तक होता है। मैं आता हूँ, मैं अगर क्लाउड को यूज करना शुरू करता हूँ तो क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, स्लैश कॉन्टेक्स्ट की कमांड रन करें तो हमें नजर आ जाता है कि शायद अभी के केस में हमारे एजेंट के पास कितनी मेमोरी, कितनी लिमिट मौजूद है। तो हमने कहा था कि अच्छा यार जब हमारा एजेंट है, ये जब हम आके अपने टर्मिनल के अंदर क्लाउड को लिखते हैं तो क्या होता है? क्लाउड की कोई ना कोई मेमोरी है, और मेमोरी फिलअप होना स्टार्ट हो जाती है। मेमोरी कह लें हम इसको सेशन विंडो कह सकते हैं अपने पास। अभी सेशन विंडो में होता क्या है? हमने कहा था कि हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 100%। अब जब हमने 100% की बात की थी ना तो हमने कहा था कि हम जैसे आगे काम शुरू करते हैं ना, फिर फिलअप होना शुरू हो जाती है, और ये 100 पे जाती भी नहीं है। हमने देखा था कि कुछ ना कुछ अपने पास लेंथ क्लोड फ्री में रखता है उसके ऊपर वाली, जो कि खुद से ऑटो कम्पेट हो रही होती है। इसके नीचे वाला पार्ट है जिसको वो फिलअप करना शुरू करता है। और जैसे वो इस लाइन तक पहुंचते हैं तो क्या करता है, वो दोबारा से समराइज करेगा, और समराइज करने के बाद वो आपको दोबारा से काम स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि जैसे ही उसकी विंडो फिल होना शुरू हुई, और वो कहाँ तक पहुंचा, वो पहुंच गया भाई 100 तक नहीं, कॉम्पैक्ट की लिमिट से पहले पहले तक। जैसे ही उसकी ये वाली विंडो पूरी की पूरी फिल होगी, वो इसको समराइज करेगा, और समराइज करने के बाद काम स्टार्ट कर देगा। और ये वो कब तक करता रहेगा? जब तक हम उसका सेशन बंद नहीं करेंगे, या वो खुद से किसी ना किसी एरर में नहीं फंसेगा। वो हमेशा ये काम अपने पास करता रहेगा। अब ये तो वो चीज है जो कि अभी तक हम देख भी चुके हैं, चला भी चुके हैं, और अपने पास यूज भी कर सकते हैं। अब अभी तक हमारा एजेंट ही नहीं की था कि हमने आगे एजेंट को यूज किया और एजेंट ने हमारा काम कर दिया। बट अगर कोई किसी ने नोटिस किया हो ना, तो अभी भी कभी कभार क्या होता है कि जो क्लॉट है ना आपका, वो डिफरेंट एजेंट्स बोल करके डिफरेंट काम करवा रहा होता है। यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये थी कि शायद मैं एक एजेंट को यूज कर रहा हूँ, वो एक एजेंट ही सारे के सारे काम करता है, मुझे वापस रिस्पॉन्स ला के दे देता है। जबकि असल में जो हमारा जनरल एजेंट है ना क्लोड, वो अकेला सारे काम नहीं कर रहा होता। जैसे उसके पास स्किल्स है, जैसे उसके पास टूल्स मौजूद, जैसे अगर हमने कोई एमसीपी लगाया है तो वो एमसीपी भी उसके पास मौजूद है। इसी तरह से अभी उसके पास डिफरेंट सब एजेंट्स मौजूद हैं जिनको यूज करते हुए वो अपने काम कर रहा होता है। तो यानी कि क्लाउड के पास बिल्डिंग में बहुत सारे सब एजेंट्स मौजूद हैं, और हम अपने कस्टम बना भी सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम करते हैं इसका हैंड्स ऑन। और क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं किया स्किल्स के अलावा, तो हमारे पास जो हमारी लैब थी, हम ऐसे करते हैं उसमें आते हैं और लैब में आके कर लेते हैं एक नया टर्मिनल पर। अच्छा अभी तक यहाँ पे क्या चीजें मौजूद है? कुछ भी नहीं है, एक रेडमी डॉट एम की फाइल है, और कुछ हमारी स्किल्स थी जो कि बाय डिफॉल्ट हम सब लोगों को मिल गई थी। जैसे कि स्किल बनाने की स्किल थी और so on। अच्छा यहाँ पे आते हैं, अपने एजेंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। एजेंट हमारा यहाँ पे चलना शुरू हो गया। अब हमारे पास एजेंट चल रहा है। अच्छा ऊपर जो कुछ चीजें आ रही है ना एक्स्ट्रा, इनको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। जब हम प्लगइन्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे यार क्लाउड के पास ना काफी सारे बिल्ट इन प्लगइन्स मौजूद हैं,
और अभी यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा चीज हमें नजर आ रही है ना, ये एक्चुअल में मेमोरी का सेटअप। तो अगर आप में से कोई अपने पास करना चाह रहे हैं तो वो अपने पास कर भी सकते हैं। और आप अपने एजेंट को एक सेपरेट मेमोरी भी दे सकते हैं जिसको यूज करते हुए सारे के सारे काम कर रहा होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आ रही है, तो अपन यहाँ पे डिफरेंट मेमोरीज को बना के सेव करता जा रहे हैं। और ये बाय डिफॉल्ट उसके बाद हो रही होती है इंजेक्ट। तो वापिस आते हैं, और हमने आके क्लोड को कर लिया यहाँ पे इनिशियलाइज। सेम वही सेशन जो आपके पास था मौजूद। अब यहाँ पे आके लिखते हैं कमांड। कमांड थी हमारे पास स्लैश एजेंट्स। अच्छा, जैसे आके हमने स्लैश एजेंट्स को रन किया ना, तो यहाँ पे हमें एक चीज दिखा रहा है डिफरेंट सी। वो हमें बता रहा है कि यार कोई एजेंट मुझे नहीं मिला। आप यहाँ पे आके स्पेशलाइज सब एजेंट्स बना सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज, जिसको क्लाउड क्या करेगा, डेलीगेट करेगा। आप जब हम किसी भी एजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरी चीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब एजेंट की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। यानी कि थोड़ी देर पहले हम जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे ना, कि कॉन्टेक्स्ट फिल होता है, फिर समराइज होता है, फिर फिल होता है, फिर समराइज होता है, हम जब भी क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो ये चीज हमारे पास कंटिन्यूसली चलती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे आके वो बोल रहे हैं कि जो आपका सब एजेंट है ना, उसका अपना कस्टम सिस्टम प्रॉम्प्ट है। उसको आप डिफरेंट टूल्स दे सकते हो। उसको आप डिफरेंट स्किल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। और वो अपनी सेपरेट आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो हमें दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत सारे बिल्ट इन सब एजेंट्स भी मौजूद हैं। यानी कि एक साइड पे तो आप अपने पास बना सकते हो। दूसरा, जब मैं आपके पास आया तो मैं खाली एक एजेंट नहीं था। मैं एक कंप्लीट मल्टी एजेंट सिस्टम था जिसको यूज करते हुए आप डिफरेंट काम करवा रहे होते हो। और ये सारे के सारे मेरे पास सब एजेंट्स मौजूद हैं। और इनके पास यहाँ पे डिफरेंट चीजें भी लिखी हुई है, जैसे बैश, इनहेरिट, फिर कोई जनरल पर्पस सब एजेंट है जो किसको यूज करता है, सोनेट को। अच्छा, सोनेट क्या चीज है? क्या चीज है? मॉडल है। तो यानी कि जो हमारे एलियन का दिमाग है उसमें डिफरेंट नाम थे यही मॉडल्स के। हम अपने पास बाय डिफॉल्ट चला रहे होते हैं किसको, जो मेन विंडो में चल रहा होता है। किसको? नहीं, सोनेट तो इसके साथ लिखा हुआ है, वापस चल रहा होता है। ये चीजों पता होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब मैंने आके लिखा क्लोड, तो कौन सा मॉडल चल रहा होगा अगर मैं उसके पेज लाइन लूँ, मैंने खुद से कुछ नहीं किया, वापस चल रहा होगा। हम चेंज कर भी सकते हैं, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो मेरा सब एजेंट है मैं उसके साथ कंबाइन कर सकता हूँ कि किस मॉडल के साथ चलेगा। अभी एक जनरल पर्पस पड़ा हुआ है, एक एक्सप्लोर के लिए पड़ा हुआ है, एक प्लान के लिए भी हमारे पास मौजूद है। तो यानी कि 4-5 एजेंट्स की टीम तो बाय डिफॉल्ट उसके पास मौजूद थी। और ऊपर वो आके बता रहे हैं कि आप अपना कस्टम बना भी सकते हो। तो हम पहले तो ये काम करते हैं कि हम किसी जर्नल को यूज करके देखते हैं कि वो चलता किस तरह से। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कस्टम कैसे लोड होते हैं। एस्केप तो आते हैं, एग्जिट कर लिया। इसको आगे बोलते हैं एक्सप्लोर दिस प्रोजेक्ट एंड शेयर हाउ स्किल्स आर। कि यहाँ पे जो स्किल्स है उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, पहले हम ऐसे प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि सब एजेंट को यूज कर रहे हैं। अगर नहीं करेगा तो फिर हम रिवाइंड करके इसको दोबारा से चला देंगे। एंटर करते हैं, देखते हैं किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम आए, हमने आगे उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, उसने आगे बोला मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है उसने किसी चीज को कॉल किया। अच्छा, उसने कॉल किसको किया था, एक्सप्लोर के सब एजेंट को। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखेंगे यूजर तो खाली बातचीत कर रहा था अपने मेन एजेंट के साथ। जो उसका मेन एजेंट था उसने यहाँ पे आके क्या किया, उसने आगे सब एजेंट को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के दिया। और उसके बाद उसने जो प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट के आगे सारी सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो यार इसका प्रॉम्प्ट देख लिया, अपना प्रॉम्प्ट देख लें, हम उसे क्या कह रहे हैं, वो आगे से क्या कह रहे हैं। तो यानी कि उसके बाद जो टीम है ना, उसको ये भी पता है कि वो टीम में कौन कौन से लोग मौजूद हैं। दूसरी चीज, हमने अपने प्रॉम्प्ट में कहीं पे भी नहीं कहा गया तुम जाके सब एजेंट को यूज करना, तुम जाके किसी भी सब एजेंट को यूज करना। ना हमने कोई क्लोडोटेम्पली की फाइल बनाई हुई है, ना कुछ और था यहाँ पे। बट इस सब के बावजूद उसने इस काम के लिए क्या किया, उसने अपने पास डेलीगेशन की। और फिर डेलीगेशन कैसे की, उसने जाके बोला कि भाई सब एजेंट कौन सा, एक्सप्लोर।
ये प्रॉम्प्ट है, जाके अपना काम करो। अब अगर नीचे आके देखें, इसने इतनी सारी फाइल्स ओपन की हैं। इतनी सारी फाइल्स का मतलब है कि अच्छे खासा उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा हो गया होगा। सबसे आखिर में आगे देखें, रिस्पॉन्स। यानी कि सब एजेंट ने अपना पूरे का पूरा काम कंप्लीट किया, और काम कंप्लीट करने के बाद उसने अपना रिस्पॉन्स दिया। किसको दिया, ये क्वेश्चन है। क्या जो सब एजेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्स है, ये मेरे लिए है या ये मेन एजेंट के लिए? मेन के लिए। यानी कि बाय डिफॉल्ट हमें नजर भी नहीं आता। मैंने अपने पास एक ऑप्शन इनेबल की हुई थी, हम उसको भी अभी देख लेंगे। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि शायद सब एजेंट ने क्या काम किया, ताकि पता तो लगे यार सब एजेंट किसी काम का भी है नहीं है। तो ये सारा सब एजेंट का रिस्पॉन्स था। और हम नीचे आए तो ये हमारे मेन एजेंट का रिस्पॉन्स है। उसने हमें यहाँ पे आके सिर्फ इतना सा बताया, क्या स्टैंडर्ड सी का स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरी होती है, बाकी सारी चीजें होती है। एक काम और करते हैं, स्लैश कॉन्टेक्स्ट की कमांड बंद करते हैं, और ये देखते हैं क्या अभी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कितने हैं बात। तो अभी अगर हम देखें तो स्टिल हमारा कितना कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ टोटल, या फ्री कितना है, 63। मैसेजेस में कितना आ गया, खाली 3.6%। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मेरा मेन एजेंट इस तरह काम करता तो तब कितना यूज होगा। यानी कि हम खाली जनरल एजेंट को एज इट इज यूज नहीं कर रहे, हम उससे चीजों को सीखना चाहते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हम आके देखें तो यार हमारा एजेंट था, हमारे मेन एजेंट ने क्या किया। मेन एजेंट ने एक और एजेंट को जाके बोला कि तुम डायरेक्टरी में सब कुछ देखो, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर ला के दो। जो सब एजेंट था उसने सारी फाइलें खोली, उसने जाके उन फाइलों को पढ़ा, तीन चार पांच को एनालाइज किया, अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको रिव्यू किया। सारे के सारे काम करने के बाद उसने मेरे एजेंट को आके एक रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या था कि भाई ये तुम्हारा आंसर है तुम्हारे काम का, जो तुमने मुझे बोला, जो भी काम था एक्सप्लेन। बीच में जो कुछ हुआ वो फिर कुछ खत्म हो गया, अब वो यानी वो रेलिवेंट नहीं है, वो गायब हो गया बीच में से। अब खाली जो हमारा रिस्पॉन्स था ना यहाँ पे, वो मेरे एजेंट के पास मौजूद है, और उसको यूज करते हुए वो आगे काम करेगा। तो यानी कि वापिस अगर हम अपनी डायग्राम पे हैं, तो पहला तो था हमारे पास ये, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये था उसका डिफॉल्ट बिहेवियर। नहीं, वो सब एजेंट को नहीं देता, मेन एजेंट की मर्जी। हमने भी देखा था कि उसने जो प्रॉम्प्ट लिखा था सब एजेंट का, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। यानी कि अभी हम उसको देखते हैं, हम इसको विजुलाइज भी करते हैं हुआ क्या। अभी तक क्या था, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, यूजर आया, यूजर ने आगे क्लाउड को प्रॉम्प्ट दिया, और जो प्रॉम्प्ट क्लाउड था उससे सारे के सारे काम करने के बाद रिस्पॉन्स लगे थे। अब इसके दरमियान हमने देखा कि अच्छा जो क्लाउड है ना, ये क्या करता है, ये अपना काम करते रहता है, इसकी मेमोरी फिलअप होती जाती है। जैसे मेमोरी फिलअप होती है, कॉम्पैक्ट करते हैं, दोबारा काम को कर लेते हैं कंटिन्यू। यहाँ तक होती है हमारी डिफॉल्ट में अंडरस्टैंडिंग है चीजें किस तरह से चल रही हैं। आज हमने आगे एक और बात की, हमने आगे बोला कि भाई यहाँ पे यूजर है, और यहाँ पे हमारे पास हमारा जनरल एजेंट मौजूद है, जिसका नाम था क्लोड, जिसको यूज करते हुए हम सारे के सारे काम कर रहे हो। ये जो क्लोड है ना, ये खाली खुद से काम नहीं कर रहा, और ये एक सिंपल एजेंट भी नहीं है, ये एक मल्टी एजेंट सिस्टम है। अब हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लेबल लगाएं, तो हमने आगे इसको लेबल दिया किस चीज का, मल्टी एजेंट सिस्टम का। हमने आगे बोला कि यार ये हमारे पास एक मल्टी एजेंट सिस्टम है, और जो मल्टी एजेंट सिस्टम है ना, इसकी मर्जी, ये खुद भी सारे काम कर सकता है, ये डेलीगेट करके भी काम कर सकता है। अभी डेलीगेशन दो ग्रुप्स को कर सकता है, एक होगा हमारे कस्टम एजेंट्स का ग्रुप, और एक होगा प्री बिल्ट एजेंट्स का ग्रुप। यानी कि असल में तो एक ही बात है, सारे एजेंट्स एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन अगर हम उनके ग्रुप बनाए तो हम दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। पहला ग्रुप कौन सा था, जो हम अपने पास डिफॉल्ट में बना के रख रहे हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा था हमारे पास, जो हम अपने पास कस्टम बना के रख रहे होंगे। अब जब भी हम अपने यूजर टैग को एक प्रॉम्प्ट दे दिया क्लोड को, अगर क्लोड को लगा कि मुझे आगे करनी है डेलीगेशन, ये काम मुझे किसी और से करवा दे, ये बिल्कुल ऐसे ही है
कि मैं आपको आगे बोलूँ कि अच्छा ये असाइनमेंट बना के लेकर आ जाना, आप अपने दोस्त को बोले आए मैं तो पिज्जा खिला दूँ तो ये असाइनमेंट बना दे। तो यही काम हम यहाँ पे करें क्लाउड से। लेकिन आप अपने सारे दोस्तों को नहीं कहेंगे, आप उसको बोलेंगे जिसके बारे में आपको पता है हाँ यार ये बना भी देगा, बनाने के बाद कल कोई पीछे से बताएगा भी नहीं जाके दूसरों को, और काम की बना के देगा। ऐसे नहीं है कि इतनी बकवास होगी कि कोई फायदा नहीं था। तो यही चीज हमने बोला कि भाई हमारे पास यहाँ पे हो रही है, अगर क्लाउड को लगा मुझे डेलीगेशन करनी है वो डेलीगेशन कर सकता है, उसकी मर्जी जिसको मर्जी करते हैं। डेलीगेशन के वक्त होता गया, जो यूजर का प्रॉम्प्ट है ना वो हमारे मेन एजेंट के लिए था, और मेन एजेंट की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है जो किसी के साथ शेयर नहीं। अब हमारा जो भी कोई सब एजेंट है, अब ये मैं कर लेते हैं, एक ही था उसका नाम था एक्सप्लोर। अभी जो एक्सप्लोर एजेंट है ना इसको क्लाउड ने प्रॉम्प्ट लिख के दी कि भाई ये काम करो। यानी कि एजेंट अभी भी किसी गोल के लिए बन रहा है। एजेंट अभी भी हम एजेंट को जाके कोई टास्क दे रहे होंगे, वो उस टास्क उस गोल के लिए काम कर रहा होगा सारे के सारे। एजेंट के पास अभी भी टूल्स और सारी चीजें मौजूद हैं। ये स्टैंडर्ड है हर एजेंट। ऐसा नहीं है कि हमारे जो सब एजेंट है उसमें चीजें चेंज हो जाएंगी, कोई चीज गायब हो जाएगी। जो कुछ मेन में था वही सब कुछ उसके पास है। उसकी अपनी एक थिंकिंग की विंडो में मौजूद है जिसके अंदर वो सारे के सारे काम करेगा। तो इनपुट में जाएगा उसके पास प्रॉम्प्ट, और आउटपुट के अंदर वो लाके दे रहा होगा रिजल्ट, कि भाई मैंने ये काम कर लिया, मेरे से काम नहीं हुआ, जो कुछ भी था वो हमें मिल जाएगा वापस रिस्पॉन्स में। और बाकी जो हमारे सब एजेंट है इसकी अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है सेशन की, ये अपना सारे का सारा काम यहाँ पे करेगा। तो ये चलेगा, अपना पूरे का पूरा काम कंप्लीट करेगा, और काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स लाके दे देगा कि अच्छा यार आपका काम पूरा हो गया। तो जो हमारा सब एजेंट था उसकी अपनी विंडो थी, और जो हमारा मेन एजेंट था उसकी पास उसकी अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है जिसमें वो काम करके कह रहा होता है काम को कंप्लीट। तो सबसे पहली चीज, भाई हम एक सिंगल एजेंट को नहीं यूज कर रहे थे, हमारा जनरल एजेंट है एक्चुअली में वो एक मल्टी एजेंट सिस्टम है जिसको चल रहा होता है, सारे काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, जो मल्टी एजेंट सिस्टम है काफी सारे बिल्ट इन है, काफी सारे हम अपने पास कस्टम बना भी सकते हैं। नंबर 3, हर एजेंट की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। जो मेरा प्रॉम्प्ट था ना वो खाली मेन के पास गया, सब एजेंट को जो यूज करने वाला है वो उसको प्रॉम्प्ट देगा, वही उसके आउटपुट को देखेगा। वो एक को चलाए 20 को चलाए उसकी मर्जी। तो यानी कि जो कुछ आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक कवर किया था, तो जो कुछ एजेंट जैसे कि हमने पढ़ा था ना उसी सबका आप यहाँ पे देख लेंगे, एक प्रैक्टिकल आपके पास आउटपुट मौजूद है। और अगर अभी तक हमने नहीं सीखा था तो भी हम उसका डिजाइन देख लेंगे, अच्छा यार एक एजेंटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद हो सकती है जो प्रोडक्शन में चल रही है। प्रोडक्शन में चल रही है क्लाउड की मैक्स सब्सक्रिप्शन इतनी ज्यादा बाय हो रही थी कि उन्होंने बैन लगाने शुरू कर दिए। तो यानी कि प्रोडक्शन में भी चल रहा है, उसकी डिमांड भी है, और उसी को हम अपने पास यूज भी करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन सब एजेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में? अच्छा, बाय डिफॉल्ट सब कुछ मौजूद होगा, जो मेन के पास है ना वही सब कुछ सबके पास भी होता है। लेकिन हम चाहे तो ग्रुप ऑफ स्किल्स ग्रुप ऑफ टूल्स भी दे सकते हैं कि तुम खाली इनको यूज करना, और हम सब कुछ कट ऑफ भी कर सकते हैं तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करते हैं, बट हम लिमिट भी लगा सकते हैं। नहीं, अभी तक ये चीज नहीं देखी कि ऐसा नहीं है कि सबके पास कोई चीज है जो मेन के पास नहीं थी। जी। हम्म। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे देखा था जब, तो देख भी लेते हैं अगर हम लोग मिल भी रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये हमारा प्रॉम्प्ट था, एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट एंड शेयर व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रीन। ये था यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर द सब्जेक्ट कॉल हुआ, इसका प्रॉम्प्ट देखेंगे। तो अब मुझे बताएं कि अब आपके ख्याल में आपके क्वेश्चन का क्या आंसर सकता है? बिल्कुल। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? अच्छा, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जो कुछ हमारे मेन एजेंट के पास थे ना, जितने भी स्केल्स टूल्स एमसीपी के सर्वर्स, वो सारे के सारे सब एजेंट्स इनहेरिट कर रहे होते हैं।
लेकिन जब हम कस्टम बनाते हैं तो कस्टम के केस में हमारे पास चॉइस है, क्या सब कुछ वो इनहेरिट करेगा या कुछ ग्रुप ऑफ चीजों को यूज कर रहा होगा, ग्रुप ऑफ टूल्स, ग्रुप ऑफ स्किल्स, या कुछ भी नहीं करेगा। जब हम कस्टम बनाएंगे डिजाइन की चॉइस है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ है। मुझे बताओ कि जो मेन एजेंट था, पहले जब दो तीन चीजों को देखते हैं। नंबर वन, अगर मैं प्रॉम्प्ट मेन एजेंट को देता, मेन एजेंट ये सारे के सारे काम करके वापस आता। हमने सबसे एंड में आके स्लैश कॉन्टेक्स्ट की कमांड रन की थी। आपके ख्याल में, अच्छा मैं अभी रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है, दोबारा से कर लेते हैं। अगर ये सारे के सारे काम मेन एजेंट करता, तो वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे स्टार्ट दे रहा होगा? इसे हमारे प्रॉम्प्ट के बाद जो हमने उसको दिया था, क्या ख्याल है? इंक्रीज कर जाएगा। अगर गेस करें कितना कर जाएगा? अभी 14% यूज हुआ हुआ है। उससे इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं, एटलीस्ट भी 2 3 4% और इंक्रीज हो जाता है एक क्यूरी के ऊपर। आगे स्किल बनाने की बात करें, वो भी मेन में बनाता, फिर दोबारा एक्सप्लोर करता और इंक्रीज होता जाता। तो पहली जो हमने चीज यहाँ पे देखी वो ये है कि जो क्लॉड है ना हमारे जनरल एजेंट, उससे हम एक्चुअली में काम करवाना चाहते हैं। अब जो हमारा मेन एजेंट है ना, उसमें एफिशिएंसी चाहिए। बट अभी एक मसला सबसे सिंपल सा जो है ना वो ये है कि थोड़े से काम के बाद इसकी विंडो फुल होगी, ये कॉम्पैक्ट करेगा, ये आधी बातें भी फिर भूल जाएगा। अगर जो कोई फाइल बना के रखी है तो पढ़ लेगा वहां से, बट स्टिल चांस है कि भूल सकता है। अगर हम ये चाहते हैं कि क्लाउड एक्चुअल में एज जनरल एजेंट काम कर रहा हो, तो हमारे जो क्लाउड है ना उसको भी मैनेजर बनना पड़ेगा। यानी कि वो सारे काम खुद से नहीं करेगा, काफी सारे काम खुद से करेगा, काफी सारे काम प्लान करके वो सब एजेंट से भी करवा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हो, जो मैनेजर था वो तो कोई चीज नहीं भूलने वाला, उसकी कॉन्टेक्स्ट में जो जल्दी फिलअप भी नहीं होगी, और वहां पे हमें काम करके दे रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप ये देखें कि जब हम स्पेशलाइज एजेंट की बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई हम बाय डिफॉल्ट सब कुछ इनहेरिट कर रहे हैं। हम चाहे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, हम मॉडल को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो मेरा सब एजेंट है उसका मॉडल भी डिफरेंट है, उसके टूल्स भी डिफरेंट, उसकी स्किल्स भी डिफरेंट, उसके एमसीपी या एक्शन भी डिफरेंट, और उसका प्रॉम्प्ट भी डिफरेंट। तो वहां पे मुझे एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी या मेन में ज्यादा मिलेगी? मिलेगी। और किसी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक सब एजेंट? जी जी। हाँ सब एजेंट्स को कर सकता है वो कर, अगर हम उसको करके भी देखें। नहीं नहीं, मेन एजेंट का काम बस प्रॉम्प्ट देना, रिस्पॉन्स लेना। इसके अलावा जो भी अंदर काम हुआ वो सब एजेंट ने खुद ही करना था। सब एजेंट को एक गोल मिला, उसने उस गोल को अचीव करने के लिए काम किया, और वापिस आकर रिपोर्ट कर दी, ये काम हो गया, वो खत्म हो गई उसकी लाइफ साइकिल बस। हम्म। नहीं, जो सब एजेंट था ना उसने काम किया, जब उसने मेन एजेंट को आके रिस्पॉन्स दिया ना, तो वो उसकी विंडो फ्लैश आउट हो गई है, यानी कि वो एनिमोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि अच्छा एजेंट एग्जिस्ट करता है, बट जो उसकी वर्किंग मेमोरी थी ना वो वाली वो खत्म हो गई। अब आप ये देखो कि मैं किससे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ इस डायग्राम, मैं तो खाली क्लोड कोड से कर रहा हूँ। मुझे इससे ज्यादा यूजर फर्क नहीं पड़ता कि मैंने काम किया सबने काम किया, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता सबकी मेमोरीज कहाँ पे थी। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेन एजेंट था क्या उसकी मेमोरी रिटेन कर रही है, उसकी हमें बिल्कुल पता है यहाँ पे कर रही होती है। हम्म। हम्म। अच्छा देखिए ना, वो तो खत्म हो गया ना, हमने आके उसको गोल दिया। अच्छा मगर इस डायग्राम को देखें, तो हमने मेन एजेंट को आके गोल दिया, उसने इस विंडो में अपना काम किया और उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जो मेन एजेंट है मेरा, उसको तो पता है ना मैंने सब एजेंट को यूज किया था, ये काम असाइन किया था और ये रिस्पॉन्स आया। तो गोल तो अचीव हो गया, और मेन एजेंट को पता भी है, तो इनको दोबारा से यूज करना चाहे दोबारा से यूज कर सकता है उसको। हाँ सब मेमोरी नहीं रखेगा, सब चलेगा, काम पूरा करेगा, खत्म। जी। हम्म।
हम्म। बिल्कुल। अच्छा, बाय डिजाइन अभी तक क्लॉड में ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब हम क्लॉड के साथ एमसीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं ना वहां पे, लेकिन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जरूरी थोड़ी है कि एमसीपी को क्लॉड के साथ ही कॉन्फ़िगर करना है। हम स्किल्स के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो हर एजेंट को हम उसके स्पेशलाइज स्किल्स के बारे में बता दें, और जो स्किल है वो एमसीपी को कंट्रोल कर रही हो। यानी कि जब हम एमसीपी बाय डिफॉल्ट कनेक्ट भी करते हैं तो क्या हो? अगर हम बैकग्राउंड में सोचें, एमसीपी हमने क्लाउड के साथ कनेक्ट किया, जब भी आके मैंने क्लाउड को स्टार्ट किया ना, वो एमसीपी सर्वर पे चलना शुरू हो गया। उसके सारे के सारे टूल्स उसने रीड किए, अपनी मेमोरी में लाके रख दिए। जब हमने स्किल की बात की, स्किल क्या कह रही है? स्किल ने क्लाउड को आके बताया कि यार ये एमसीपी है, इसको इस तरह से स्टार्ट कर लेना अपने पास, और ये एक फाइल है, उसमें सारे टूल्स पड़े हुए हैं। तो इनको यूज करते हुए तुम कॉल करोगे तो तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाएगा पेड में। तो हम इस तरह से इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। जी आसिफ भाई। यानी कि आप अपने पास आके एक बार सर्च भी कीजिएगा, और सर्च कर सकते हैं आप अपने पास कोई भी क्वेरी रन कर लें या क्लाउड पे बोल दें। फिर क्लाउड ने एक टूल अपने पास रिलीज किया था टूल्स को सर्च करने के लिए। अच्छा, वो टूल अलाउ क्या करते हैं? इस टूल के थ्रू जो आपके जितने भी टूल्स हैं ना, वो क्लाउड के पास लोड नहीं होंगे बाय डिफॉल्ट, बल्कि क्लाउड के पास ये टूल मौजूद है, और वो इसको सर्च करते हुए डेरिवेंट टूल्स को फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन? सब लीजिए। हाँ बिल्कुल, कस्टम के केस में तो कुछ भी नहीं आता ना। यानी कि डिजाइन उन्होंने इस तरह से किया है क्योंकि जब एक डेवलपर आके सब एजेंट बनाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाए। बट जब हम कस्टम एजेंट बना रहे होते हैं तो वहां पे तो ये पूरा डिजाइन हमें सोचना है कि हमारे सिस्टम का क्या, इसलिए वहां पे नहीं है। जब तो आप बनाओगे ना, डिजाइन करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे सिस्टम बिल्ट इन है। हम उस सिस्टम के एक फीचर को देख रहे हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम उसे सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे डिजाइन किया है, ताकि जब हम अपने कर रहे हो तो हम इन चीज को भी यूज कर सकें, या इनकी जो डिजाइन यूज किया तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। बट जब हम अपना बनाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो कैसे होना चाहिए। अच्छा, ये आप अपने पास ट्राई करें एक्सप्लोर करके, और फिर आप यहाँ पे आके डेमो भी दे सकते हैं कि इस तरह से चल रहा है। इसका मेन आइडिया ये था कि जो क्लाउड है ना, उसके पास टूल मौजूद है। अब बाकी जितने भी टूल्स हैं ना, उनको वो लेजी लोड कर रहे हैं। यानी कि अगर उसको अपने पास आके कोई काम करना है फोर्स तो उसको आके कोई ऑनलाइन चीज ढूंढनी है, और उसके लिए कोई सर्च, वेब सर्च या गूगल का टूल मौजूद है, प्ले राइट का, एमसीबी के कोई टूल्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसकी विंडो में नहीं जा रहे, वो उनको सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद देखेगा अच्छा ये टूल है, चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इसको ट्राई कीजिएगा, इसको मैंने भी अब तक ट्राई नहीं किया था अपने पास, तो आप में से अगर कोई चलाता है तो आप यहाँ पर डेमो भी दिखा सकते हैं बंद के बाद। ये तो आप एक्सप्लोर करो ना, देखो हमने डॉक्यूमेंटेशन तो देख ली है यहाँ पे, टूल सर्च टूल की, तो आप करके दिखाओ। अच्छा, पहले ना आप तुमने देख लिया कॉन्सेप्चुअली कि सब एजेंट्स होते कैसे, सब एजेंट्स चल किस तरह से होते हैं। अच्छा, आप दूसरी चीज को ट्राई करते हैं। अभी तक तो हमने अपने पास कोई एजेंट बनाया, और बनाया नहीं बल्कि हम बिल्ट इन को यूज कर रहे थे।
अब क्वेश्चन ये कि मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने पास। अब सब एजेंट में जो कुछ डिफॉल्ट में चीजें आती हैं वो क्या क्या है हमारे पास। मॉडल कौन सा चलेगा, नाम क्या होगा उसका, काम क्या कर रहा होगा वो, उसका सिस्टम फॉर्म। अब अच्छी चीज ये है कि हमें अपने पास खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से हम जाते हैं स्लैश एजेंट्स में। जैसे हम स्लैश एजेंट्स में आते हैं टॉप पे क्या ऑप्शन आ रही थी, क्रिएट न्यू एजेंट। यानी कि वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप मेरे थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे हम क्रिएट पे आए तो उसने हमें दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। वो हमें बता रहा है कि आप प्रोजेक्ट लेवल पे बना सकते हो और आप पर्सनल लेवल पे बना सकते हो। तो सेम जो चीज हमने स्किल्स के केस में भी देखी थी, क्लाउड और टिप्टी के केस में भी देखी थी, कि हम दो लेवल तो हमारे पास चल ही रहे होते हैं। पहला लेवल होता है प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। दूसरा मेरे पास लेवल है पर्सनल, यानी कि जो मेरी मशीन है उसके जो रूट है वहां पे। अच्छा, मशीन के रूट पे रखने का फायदा क्या होगा, मैं जहां से भी क्लाउड को यूज करूंगा उसके पास ये वाला सब एजेंट मौजूद होगा, चल रहा होगा। और प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ। तो हमारी चॉइस है हम कैसे करते हैं। अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे। फिर इसने आगे बोला कि भाई कैसे बनाओगे, क्या मैनुअली बनाना है या क्लाउड बना दे। तो हमारी मर्जी, बट जब एक ऑप्शन मिल रही है कि क्लाउड बना सकते हैं तो खुद से बनाने की क्या जरूरत है, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे आ गया देने आपने अपनी एजेंट की डिस्क्रिप्शन। यार आपका एजेंट एक्चुअली में क्या काम कर रहा होगा, आप किस चीज के लिए अपने पास एजेंट बनाना चाह रहे हो। तो यानी कि मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि यार मैं सब एजेंट बना रहा हूँ वो किस पर्पज के लिए बना रहा हूँ, वो क्या काम कर रहा होगा मेरे पास। और बड़ा अच्छा सवाल है। तो यार किसी के पास कोई आइडिया पहले सब एजेंट किस चीज के लिए बन सकता है, सब एजेंट बनाना है किस चीज का बने। हाँ, किसी ग्रीटिंग के लिए बना देंगे आप, तुम सलाम करना मुझे। हम्म, ठीक है। और किसी के पास कोई आइडिया। यार हम अपना पहला सब एजेंट बनाने वाले हैं, तो क्वेश्चन ये है कि सब एजेंट किस चीज के लिए बना रहे हो अपने पास। अब ये मुश्किल सवाल है। देखिए सब एजेंट बनाने का फीचर उन्होंने यहाँ पे लाके रख दिया। क्वेश्चन ये है मैं किसी का सब एजेंट बनूं। वो एजेंट जैसे क्या काम कर रहा होगा जो कि मेन एजेंट नहीं कर रहा होता अपने पास। क्या हो रहा है, कोई रेपिटेटिव टास्क है जिसके लिए मुझे सब एजेंट बनाना है, क्या कोई स्पेशलाइज्ड डोमेन है जिसके लिए मुझे सब एजेंट बनाना है। तो ये, और फिर क्या मैं सब एजेंट बना हूँ या मैं स्किल्स बना रहा हूँ। यानी कि जब एक फीचर ओपन हुआ हमारे पास तो उस फीचर के साथ काफी सारे क्वेश्चन भी मेरे पास आ रहे हैं एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, कि हम इसको कैसे यूज कर रहा हूँ अपने पास। तो अभी तो हम पहली सा बना रहे हैं, तो हम खाली बना के देख लेते हैं और हम देखते हैं क्या डिफॉल्ट में ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, डिफॉल्ट में तो नहीं दे रहा। हम इसलिए बनवाते हैं किस चीज के लिए, कोड को रिव्यू करवाने के लिए। तो हम जितनी डिटेल में इंस्ट्रक्शन देंगे उतना हमें फायदा होगा। अभी हमने खाली अपने पास आके बोल दिया कि भाई कोड रिव्यू के सब एजेंट है जिसको हम अपने पास बता रहे हैं। अब क्या करेगा, क्लाउड खुद ही अपने पास सब एजेंट बनाएगा और बनाने के बाद हमें आगे बताएगा कि यार आपका सब एजेंट बन गया है। अब बनाना क्या है ये मुझे सोचना शुरू करना है। बट हमने यहाँ पे पहला सब एजेंट को अपने सामने बनता हुआ देख भी रहे हैं। अच्छा सर भाई आपको चीज बताएंगे सब एजेंट के बारे में। देखिए मैं आपको डिफरेंट लगी हूँ और एक तो कुछ एजेंट के आप चल कैसे रहे होते हैं। अच्छा, सब एजेंट्स का मुझे जो फायदा नजर आया, जनरली क्या होता था कि मैंने क्लाउड कोड को ओपन किया और किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे करना क्या है वो उसे जीरो से समझाना पड़ता था। ठीक है। अच्छा, अब सेम प्रोजेक्ट में मैं मल्टीपल काम भी करवा रहा था, तो हर चीज को बताने के, सेपरेट काम करवाने के लिए, सेपरेट टास्क करवाने के लिए मुझे इसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये काम करो और ऐसे करो। अगर मैं किसी कोडिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे वहां पे ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करवानी है, तो मुझे कंप्लीट फ्लो बताना पड़ेगा कि यार ये यूजर ऑथेंटिकेशन है, इस तरह करनी है और ये मेरा स्ट्रक्चर है। तो दूसरा तरीका जो मुझे इजी लगा कि मैं एक सब एजेंट क्रिएट करता हूँ और वो सिर्फ एक काम करता है कि यूजर की ऑथेंटिकेशन वाला काम वो इंप्लीमेंट करके देता है। अब उसमें दो फायदे मेरा, ऑथेंटिकेशन
पे काम करना है, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है या उस पर ये काम करने की जरूरत नहीं है कि ये क्लाउड वैसे काम करे जैसे मुझे चाहिए। वो सब एजेंट एक डिफाइंड है। एक तो उससे इजी हो गया। दूसरा जो मुझे फायदा नजर आया, दूसरा फायदा ये था कि अगर मुझे दो सेपरेट प्रोजेक्ट्स में काम करना है, तो रादर देन प्रोजेक्ट में भी वो जीरो से शुरू करता और उसे सारा समझाता कि क्या करूँ, मेरे लिए कोडिंग करता या कोई भी काम करता। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेम सब एजेंट सेपरेट डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये मुझे वो पता लग गया कि जी, तो फायदा नजर आ गया कि जी सब एजेंट के साथ एक तो मैं काम अच्छे तरीके से करवा सकता था, और दूसरा ये था कि मैं उसे रिपीट करवा सकता था डिफरेंट प्रोजेक्ट में। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल सोचते हैं। हम लोग, अगर किसी ने बैचलर्स किया है तो उसने बैचलर्स में अपने में मोर देन 42 सब्जेक्ट्स पढ़े थे। और जब डिग्री एंड होती है तो उनमें से कोई भी नहीं आता। पता सबका होता है, आता कोई नहीं। सेम इसी वे में क्लाउड को सिंपल, अगर क्लाउड कोड की बात करें तो उसे पता सब कुछ है, लेकिन क्या वो सारी चीजें वैसे करेगा जैसे हमें चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो आप ये सोचें कि आपने वो बैचलर्स के 42 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक सब्जेक्ट था, वो जिसे वो कहते हैं ना घोल के पी लिया, ये बाकी कुछ आता हो या ना आता हो, वो जो एक सब्जेक्ट है वो आता होगा। सेम इसी वे में वो सब एजेंट जो है बाकी काम वो अच्छे करे ना करे, लेकिन जो एक काम के लिए आपने उसे डिफाइन कर लिया है, डिजाइन कर लिया, वो बहुत अच्छा करेगा एक ही। और वो जो कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करते हैं, अगर आपके पास एक तो ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं मुझे सब एजेंट नहीं बनाना, मैं सेम क्लाउड को लूंगा और मैं उसे हर दफा बताऊंगा कि ये करना, मैंने कॉपी पेस्ट करके रख ली है कमांड, मैं उसे वो दे दूंगा। आपने वो प्रॉम्प्ट उसे दी कि जी ऑथेंटिकेशन करनी है, ये काम है, इस तरह करोगे वो करेगा। उसके बाद आपने एक और काम करवाना है। अब उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो में उसके बाद उसके नॉलेज में वो ऑथेंटिकेशन वाला काम भी वैसे ही पड़ा है, उसने किन फाइलों को चेंज किया था वो भी वैसे ही पड़ी है। नेक्स्ट टाइम मैं आप कहते हो जी मेरे पास ये 50 फाइलें, कोड की फाइलें, इन 50 फाइलों को प्रूफ रीड करो और चेक करो कि इसमें एरर कहाँ पे है। उसके पास अब नया डाटा आ गया, वो जो नई 50 फाइलें तो भी उसके पास ऐड होगी। ठीक है, अभी क्या होगा कि वो उसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो बढ़ती रहेगी। वो डाटा जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी वो भी उसके पास है, और वो फर्दर उस पर काम भी कभी नहीं करेगा। वो 50 फाइलें उसने एक दफा रीड किया, उसके बाद उसने एरर्स निकाल ले, साइड पे हो गया, लेकिन स्टिल उसके पास वो जो डाटा है, वो जो उसने काम किया था उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो में पड़ा रहेगा, और वो बेवजह का उसे लोड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आप उनसे इजीली सब एजेंट से जिसके साथ आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, और रेगुलर फ्लो में आपको जो फायदा दे सकती है। सर जैसे हमने ऑथेंटिकेशन का भी आपने एग्जांपल दिया और अपन सेम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर लिया तो उससे भी तो बिल्कुल, आप स्किल से भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि अगर आप सिर्फ ये डिसीजन पे आए कि मुझे स्किल यूज करना है या सब एजेंट यूज करना है, तो वो एक तो आपका वो यूज करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे कौन सी चीज बेहतर लग रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप, अगर हमने एक एग्जांपल ली ऑथेंटिकेशन की, अगर आप ऑथेंटिकेशन का एक एजेंट सब एजेंट है जो सिर्फ यूजर ऑथेंटिकेशन पे काम करता है, ठीक है, और साथ में एक स्किल है। अगर आप स्किल की भी बात करेंगे तो यूजर ऑथेंटिकेशन को एक काम तो नहीं है, उस पूरे फ्लो में उसने मल्टीपल चीजें करनी है। उस अगर आप कोडिंग की बात करें तो उसने आपके लिए आपकी डेटाबेस डिजाइन करनी है, अगर आप नेक्स्ट पे काम कर रहे हैं उसने आपके लिए फ्रंट एंड भी करना है। तो क्या हो, एजेंट्स ऑफ स्किल्स आपको क्या फर्क दे सकते हैं कि आपके पास एक मेन एक सब एजेंट है जो सिर्फ ऑथेंटिकेशन को देखता है, और स्किल्स आपने फर्दर डिवाइड कर ली है। ये ये स्किल मेरा सिर्फ डेटाबेस को देखेगा, ये फ्रंट एंड के कोड को देखेगा, ये बैक एंड को देखेगा। अब आपके पास सिंगल सब एजेंट है और उसके पास फर्दर मल्टीपल स्किल्स हैं, तो आप इसे ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं। इस चीज में कुछ ऐड करोगे? हाँ, एक चीज है। अच्छा देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल सवाल है कि क्या मुझे अपने पास सब्जेक्ट्स बनाने हैं या मुझे अपने पास बनानी है स्किल्स। और मुश्किल सवाल भी है। अच्छा, चलो सबसे सिंपल आंसर है ना, जब तक आपको नहीं पता ना कि आपको सब्जेक्ट की क्यों जरूरत है,
स्किल बना रहे हैं अपने पास। अच्छा, इसकी रीजन, जो आप अपने पास स्किल बना रहे हो वो स्किल आपकी रीयूजेबल आएगी। यानी जो स्किल आपकी खाली क्लाउड कोड में नहीं चल रही, क्लाउड कोड की तो लिमिटेड आपके पास यूजेज है, एजेंट को यूज कर रहे हैं अपने पास, और कल कोई रिप्लेस भी हो सकता है। अभी तक सबसे अच्छा 1 साल बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, अभी ट्रेजेक्ट्री वहां पे जा रही है, बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन। जो स्किल्स है ना आपकी, वो सारे जनरल एजेंट, सारे कोडिंग एजेंट्स, सारे कस्टम एजेंट्स के साथ चल रही होती है। आपने एक दफा बनाई, आप कहीं पे भी जाके प्लग इन कर सकते हो। आप आईटी ग्रेविटी आपको अच्छा लग रहा था, आपके क्लाउड कोड का बॉर्डर खत्म हो गया, आप उसको ओपन करें, वहां पे यूज करना शुरू कर दें, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यानी कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं जा रहा हूँ स्किल्स के ऊपर। फिर दूसरी चीज, आप ये सोच रहे हैं कि आपने स्किल्स बनानी शुरू की, आपकी स्किल्स की लाइब्रेरी बढ़ना शुरू हो गई। अब 5, 10, 15, 20 का मसला नहीं होगा, 50 में भी मसला नहीं। जब 70 होगी तब क्या होगा? 70 स्किल्स है, 20 एजुकेशन की है, 20 डेवऑप्स की है, 20 डेवलपमेंट की है, 20 एजेंटिक सिस्टम्स की बना ली है आपने। यार अब आपके एजेंट को तो समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ, रॉट हो गया ना, स्टिल एक के ऊपर बहुत सारे काम आ गए। तो यहाँ पे आके अब आप क्या करें? अब आप सोचें, अच्छा मैं ये सब एजेंट बनाता हूँ जो कि इस काम को कर रहा होगा, फॉर से एक सब एजेंट मैं बनाता हूँ, वो क्या करेगा? वो आके मेरे कोड को टेस्ट कर रहा होगा या रिव्यू कर रहा होगा। अब उसको मैं स्किल्स देता हूँ, सिक्योरिटी की स्किल, कोड रिव्यू के लिए कोई स्किल बनाई थी वो, कोई वनरेबिलिटी स्कैनिंग की स्किल्स थी वो, और मेरे एज केसेस को ढूंढने वाली स्किल वो। अब वो सब कुछ मैं जाके उसको देता हूँ। मैं एक अपने पास बनाता हूँ जो कि मोबाइल ऐप्स को बनाएगा, तो अब मोबाइल ऐप्स के लिए स्पेशलाइज एजेंट बनाता हूँ। अब जो मेरी स्पेशलाइज स्किल्स बनी हुई थी भाई, मुझे फ्लटर को यूज करना है, मुझे किसी और को यूज करना था, वो सब मैं जाके उसको अंदर प्लग कर दूंगा। तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्किल्स के साथ। और सब एजेंट बनाए किसी स्पेशलाइज डोमेन के अंदर या वर्टिकल के अंदर जो काम कर रहा होगा उसका। एजुकेशन एक वर्टिकल है मेरे पास, तो मैं उसके अंदर जाके भी उन सारी स्किल्स को रख सकता हूँ अपने पास। तो ये अब हमें ढूंढना है कि भाई कहाँ से शुरू करें। सब एजेंट्स काइंड ऑफ पोर्टेबल है, लेकिन उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यानी कि अभी जो मैं बना रहा हूँ मैं क्लाउड कोड के स्पेसिफिक बना रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत सारी जगहों पे बनाने का अपना मसला है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सब एजेंट ने वैल्यूएबल काम किया? स्किल को मेजर करना शायद इजी है अभी के केस में सब एजेंट से। तो हम आगे जाके जब ऑब्जर्वेबिलिटी पे जाएंगे, ट्रेसिंग को सेटअप करेंगे, तो यार हम ये भी जानना चाहते हैं ना कि मेरे क्लाउड में मेरे एजेंट ने कोई काम किया, कितने टूल स्किल्स को यूज करते हुए किया। जब सब एजेंट ने कोई काम किया, तो उसने कितने टूल्स और स्किल को यूज करते हुए अपने पास उस काम को कंप्लीट किया। यानी कि ये तो वो चीज है जिसको मैं जानना चाहता हूँ अपने पास। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होंगे। नॉर्मली हम किसी भी सेटअप के अंदर सबको मिला के यूज करेंगे, ना खाली स्किल्स, ना खाली सब एजेंट्स। लेकिन अभी क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अनलेस कि आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, पहले स्किल्स पे जाए और फिर सब एजेंट्स पे जाए। जो आपको लगे अच्छा है तो स्किल से काम नहीं होगा, तो फिर हम ऐसा करते हैं ना कि हम अपने पास पहले क्या करते हैं, सब एजेंट्स को करते हैं, स्किल्स को करते हैं सेटअप, उसके बाद हम जाएंगे सब एजेंट्स के ऊपर। अच्छा, वापिस आते हैं और हमने अपना सब एजेंट बिल्कुल बनाएंगे यार, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है यार आप। जी, पैकेट में भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, इनको इन्वॉक कौन कर रहे हैं? मेन क्लॉक के बाद दोनों कैपेबिलिटीज हैं, और वो फॉरग्राउंड में चलाए, बैकग्राउंड में चलाए, ये भी कर सकते हैं अपने पास। अगर तो दोनों ने एक पे काम स्टार्ट कर दिया तो फिर आप समझो क्या होगा। बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या हो? ये एक एजेंट कुछ अपडेट करेगा, दूसरा कुछ और अपडेट करेगा, पहले जाके उसको सही करेगा, इतने में आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो फिल हो जाएगी, और क्लाउड बोलेगा भाई ये काम नहीं होगा। तो यानी कि वहां पे काम खराब हो, बट इसके चांस बहुत कम है। कैसे हो? अनलेस के हमने बहुत ब्रूट इंस्ट्रक्शन दे दी थी, हमने एजेंट को इतने ब्रूट मोड में सेट किया हुआ था। तो अब ट्राई करना है कि आप ये काम करवा के देखो कि दोनों एजेंट एक ही फाइल को अपडेट करें तो क्या हो।
अच्छा, हमें सब एजेंट बनाना था, पहला स्टेप था उसका, हमने आखिर डिस्क्रिप्शन दी। अभी ये केस में बहुत सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दी है, बहुत वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि देखें ना, आप सब एजेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, आप उसको जाके बता ही नहीं रहे भाई तुमने किसके लिए बनाना है, तो वो कैसे अच्छी इंस्ट्रक्शन लिख देगा आपके लिए। तो जितना टाइम आप लोग इनिशियली स्पेंड करेंगे उतना आपको बाद में ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देखिए उससे दूसरा सवाल क्या पूछा, उसने आपसे आगे पूछा भाई स्टेटस बताओ इसका, क्या सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं, नंबर वन। यानी कि अब यहाँ पे आके हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। पहली ऑप्शन, जितने टूल है सबको यूज कर लेना। दूसरी ऑप्शन, रीड ओनली को। तीसरी ऑप्शन, एडिट को। चौथी, पांचवी, अच्छा चौथी, एग्जीक्यूशन। पांचवी, एमसीपी टूल्स। छठी कोई और टूल्स है वो। अच्छा, सातवीं कोई एडवांस ऑप्शन भी दे रहे हैं। यार इंडिविजुअल को आगे सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि अपने सब एजेंट के केस में मैं आगे किसी एक एमसीपी सर्वर को भी चूज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये खाली मेमोरी के लिए चलेगा, तो उसको चूज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं आके इंडिविजुअल टूल्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि उस सर्वर के अंदर से भी कुछ स्पेसिफिक टूल्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में किसी का क्वेश्चन भी था यार कि हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस तरफ सबसेट ऑफ टूल्स को यूज करें। तो अभी के केस में हमने उसको भी अपने पास देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस थी। अभी हम पहला बना रहे हैं तो हम ऑल को अलाउ कर देते हैं। तो हमने आके बोला हम दफा स्क्रैच से बना। जब भी सब एजेंट बनाने हैं स्लैश एजेंट्स में गए। स्लैश एजेंट्स में ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट की, क्रिएट में गए। हमने आगे बोला भाई पर्सनल या प्रोजेक्ट। हमने आगे बोला भाई अभी के लिए बनाते हैं प्रोजेक्ट पे, और बाकी हमारी चॉइस है। उसने आगे बोला मैनुअल बनाओगे क्लोड के साथ। हमने कहा क्लोड को यूज करते हुए बनाएंगे। अब उसने आगे बोला अच्छा यहाँ पे डिटेल में बताओ क्या करेगा। तो भाई दिस इज स्पेशलाइज्ड एजेंट फॉर कोऑर्डिनेटर। अभी तुम क्या क्या काम कर सकते हो, ऑल एज केसेस, बेटर कैसे हो सकते हैं, सिंप्लीफाइड कैसे हो सकते हैं, कवरेज कैसे हम उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, सो जो भी चीजें हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। और खुद से लिखने की क्या जरूरत है, ये भी क्लाउड से जनरेट करवा के फिर सब में आना शुरू कर दें। तो हो गया। फिर उसने आके आपके एजेंट की डिस्क्रिप्शन बनाई, पहला काम। फिर एजेंट की मैं स्पेसिफिकेशन अपने पास कर जनरेट। और इसके बाद वो प्रॉम्प्ट्स के अंदर ही हमारे से आगे वन बाय वन सारी की सारी ऑप्शंस को पूछ रहा होगा। जैसे पहली ऑप्शन आ जाएगी कि भाई टूल्स की, क्या आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए अपने पास। और हमने देखा कि यार हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे उसमें आगे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यही कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं एमसीपी के भी कुछ स्पेसिफिक टूल्स को चूज कर सकता हूँ। मेरे जो टूल्स है अभी यहाँ पे टूल की डिटेल्स नजर आ रही थी। क्या रीड ओनली का भी उसने कोई सबसेट बनाया हुआ है, राइट को लेदर रखा हुआ है, एग्जीक्यूशन को लेदर रखा हुआ है। अभी हमने आके कर दिया अभी सारे के सारे टूल्स। तो हमने आके इसको एंटर कर दिया और इसको कर लेते हैं। फिर उसने आगे पूछा भाई मॉडल, कौन सा मॉडल चलाए। सोनेट को यूज करोगे, ओपस को यूज करोगे, हाइकू को यूज करोगे, या पेरेंट से। पेरेंट का मतलब क्या है, जो मेन एजेंट में लगाया हुआ है ना वही सब में ले आना। तो यानी कि मेन एजेंट का मॉडल मैं चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे होगा ये भी देख। आप यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन दे रहे हैं। आप कहते हैं भाई सस्ता काम करवाना है हाइकू पे चले जाए, और सबसे अच्छा करवाना है तो उसको यूज कर लें, वो आपकी मर्जी। फिर इसने आकर पूछा कलर, और नीचे मुझे प्रीव्यू भी दिखा रहा है। यार जब मैं आपके एजेंट को चलाऊंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा भी इस तरह से, इस कलर में कि आपका एजेंट चल रहा है। तो आप यहाँ से आके कोई भी कलर अपने पास चूज कर सकते हैं। अच्छा, वो आपको यहाँ पे आके दिखा भी रहे हैं भाई, इसका नेम मैं रख रहा हूँ पोर्ट्रेट स्पेशलाइज्ड। मौजूद कहाँ पे होगा, यानी कि इसकी भी एक स्पेशलाइज्ड हमारे पास फॉर्मेट यहाँ पे डॉट क्लॉड स्लैश एजेंट्स, और आगे फिर एजेंट डॉट एमडी के साथ। टूल में हमने आके लिख दिया ऑल टूल्स। मॉडल में आके लिख दिया हाइकू। डिस्क्रिप्शन, टेल्स क्लॉड व्हेन टू यूज दिस एजेंट। यानी कि जो मेरा मेन एजेंट है
जैसे टूल की नेम और डिस्क्रिप्शन, ये सॉरी स्किल की नेम और स्किल की डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट होती है उसके पास। इसी तरह से एजेंट का नाम और एजेंट की डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट इसके पास मौजूद होगी। और उसके बाद वहां से आगे ये चूज कर सकता है कि अच्छा मुझे क्या चीज करनी है अपने पास। बट अगर नाम ही अच्छा ना हुआ, डिस्क्रिप्शन ही अच्छी नहीं हुई, तो इसको कभी डेलीगेट ही नहीं करेगा, कभी हमारा एजेंट चलेगा ही नहीं। तो अभी ये केस में तो ऑल गुड था, हम इसको ओके कर लेते हैं। और उसने यहाँ पे आके दिखा भी दिया कि प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आपका एजेंट बन गया आपके पास, अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, इसको VS कोड में ओपन करते हैं और एक दफा चला के देखते हैं कि शायद अब क्या सिचुएशन है। डॉट क्लाउड में आए तो आज तक हमारे पास खाली यहाँ पे क्या चीज थी, अभी तक हमारे पास यहाँ पे खाली स्किल्स थी। अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास स्किल्स के साथ सब एजेंट्स भी आ गए। और अगर हम सब एजेंट्स को आके देखें, तो पहले तो आ गया नेम, कोड रिव्यू स्पेशलिस्ट, फिर आ गई हमारे पास डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में इसने काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, मॉडल, कलर। अच्छा टूल्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, सोचने वाली बात है क्यों नहीं आ रहे। जब हम ऑल टूल्स को सिलेक्ट करते हैं तो टूल्स बताने की जरूरत ही नहीं है। फिल्टर तो तब अप्लाई होगा ना जब किसी चीज को फिल्टर करना था, हमने तो किया ही नहीं फिल्टर। स्किल्स उसने बनाते हुए भी नहीं पूछा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे नजर भी नहीं आ रही, क्यों? बाय डिफॉल्ट सारी मौजूद है। स्टिल मैं बताना चाह रहा हूँ, स्पेशलाइज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आगे नाम दे के बता दे स्किल्स के नाम। अच्छा नीचे उसका प्रॉम्प्ट आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई। यहाँ से आगे अब हम आगे बढ़े, ये पहली इटरेशन थी, अभी सिर्फ बना है। अभी ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, अभी चलेगा नहीं। वहां में आगे इसको टेस्ट करना है, इसको प्रूफ करना है। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पे कोड मौजूद नहीं है, हम क्या करें? हम कोड लिखवा के कोड को रिव्यू करवा सकते हैं। तो वापस आते हैं, आके अपने पास इसको इनिशियलाइज करते हैं। अब यूज करना है तो कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या यूजर मैं हूँ या फिर यूजर क्लोड है इसका? क्लोड। अच्छा क्या मैं स्किल्स को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ? किसी ने नोटिस किया हो? यस कर सकते हैं। अच्छा पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल स्टार्ट में, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, या एटलीस्ट मैंने तो अपने पास ही देखा था। क्यों? उस टाइम पे स्किल्स थी खाली सब एजेंट के लिए, और डायरेक्टली चलाएगा। अभी मैं अगर आके स्लैश लिखता हूँ ना, तो पहली चीज क्या नजर आ रही है? स्किल रिलेटेड को। तो यानी कि यार मैं अपने पास स्किल को यूज भी कर सकता हूँ, किसी भी स्किल को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ कोड, तो ये प्लगइन अगेन एक स्किल है जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, बट मुझे मेरा यहाँ पे सब एजेंट नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि सब एजेंट का अभी तक यूजर खाली हमारा मेन एजेंट है, वही कॉल करेगा, वही सारे के सारे काम करवा रहे। हाँ हम चलते हुए देखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, फैसिलिटी उसको बोल देते हैं यूज फॉर रिव्यू स्पेशलिस्ट एंड शेयर योर वीडियो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या करेगा? अच्छा सवाल है। दूसरी ऑप्शन हम उसको एक्सप्लिसिटली किसी और कोड बेस का भी पाथ दे सकते हैं चलाने के लिए। चला के देखते हैं क्या करते हैं। अगर उसने नहीं पिक किया या उसने आके ये बोला कि यहाँ पे तो कोड ही नहीं है, फिर हम अपने पास किसी और कोड बेस पे इसको ट्राई कर लेंगे। अच्छा उसने आके बोला कि अच्छा मैं कोड रिव्यू स्पेशलिस्ट को यूज करता हूँ, और बल्कि यहाँ पे चलना भी शुरू हो गया। अभी ये देखिए उसी कलर में हमें नजर आ रहा है, उसका प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रॉम्प्ट देखिए कितना डिटेल में लिखा हुआ है। और फिर नीचे आके उसने सारे के सारा काम कर दिया स्टार्ट। तो यार पहले हमने एक जनरल एजेंट को चलते हुए देखा था, अब हम लोग अपने पास एक कस्टम एजेंट को चलते हुए देख रहे हैं। और जो कस्टम एजेंट है वो अपना काम कंप्लीट करेगा और हमें रिस्पॉन्स ला के वापस दे रहा होगा। तो लास्ट हमने एक चीज देखी कि हम अपने पास कस्टम एजेंट्स को भी चला सकते हैं। तो हम एक काम और करते हैं, अभी तक हमने पैरेलल में नहीं चला के देखा। तो हम ऐसा करते हैं, एस्केप तो बात है, इसको बंद किया, स्लैश क्लियर रन करते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया हमारे सेशन में से। अब इसको आगे प्रॉम्प्ट देते हैं, यूज एक्सप्लोर सब एजेंट टू रिव्यू दिस प्रोजेक्ट एंड एजेंट टू सिक्योरिटी। अब देखते हैं क्या करेगा। वैसे तो हम एज्यूम करें सारे काम खुद करेगा, हम कैसे यूज करना चाहते हैं हम क्लाउड आइडेंटिटी में रखेंगे। यहाँ पे क्या काम करेगा?
वो आके बोल रहा है आई विल लॉन्च पॉज सब एजेंट्स इन पैरेलल, और उसने हमें दोनों के दोनों पैरेलल में चला के भी दिखा दिए। पर एक्सप्लोर वाला चल रहा था, उसका अपना प्रॉम्प्ट है। नीचे कोड रिव्यू वाला चल रहा है, उसका अपना प्रॉम्प्ट है। तो उसको लिप काम करवा रहा है उससे। तो यानी कि पहली चीज एक को चला रहा था, दूसरी चीज दो को चला रहा है, तीसरी चीज दो को पैरेलल में चला रहा है, फिर चौथी चीज। दोबारा से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, अपने सेशन को क्लियर करते हैं। अब आगे इसको प्रॉम्प्ट देते हैं बैकग्राउंड। अभी क्या करेगा, क्या कुछ करेगा डिफरेंट? अब ये देखते हैं। अब ये देखिए नीचे कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, टू बैकग्राउंड टास्क। अब इन दोनों को बैकग्राउंड में चला दिए और खुद उनका काम चेक कर रहा है, उनका काम पूरा भी हुआ ही नहीं हुआ। तो अब तक हम अगर आगे अपने पास समराइज करें, अभी हमने 5 से 10 मिनट्स में क्या क्या चीजें देख ली, और इसको पॉज भी कर देते हैं। क्योंकि एजेंट्स, एक एजेंट चल रहा था, कम पैसे लग रहे थे, दो चलेंगे ज्यादा लगेंगे, तीन चलेंगे वो ज्यादा लग रहे होंगे। तो यानी कि यार जितने ज्यादा सब एजेंट्स को आप चलाने वाले हैं, वो उतने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट भी यूज करने वाले हैं और उतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे। यार फ्री वाले भी चलेंगे, पेड वाले भी चलेंगे, क्विक के साथ भी चलेंगे, क्लॉट के साथ भी चलेंगे। हर तरह से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके फीचर है, ये क्लॉड कोड का फीचर है। ये क्लॉड कोड का है, एंट्रोपी या किसी और का नहीं है, एलएलएम का फीचर थोड़ी है। तो एज लॉन्ग एज हम एलएलएम को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे हैं, तो सब कुछ करेगा। तो अगर हम आगे बात करें हमने सब एजेंट में क्या क्या चीजें देखी, अभी हमने जो कुछ भी देखा था ना, एक्चुअली में इसको अगर आप स्पेसिफाई करें ना, तो आपने ये काम किया अपने पास। आपने देखा कि यार सब एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट में कैसे कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सब एजेंट्स को हम कैसे कैसे चला सकते हैं। नंबर 1, हमने चलाया फोरग्राउंड के ऊपर या फिर अपने सामने, यानी कि रन किया और वेट किया आउटपुट का। नंबर 2, मैं अपने पास पेरेंट भी चला सकता हूँ, और कोई मसला नहीं है उसमें। पेरेंट एंड वेटिंग फॉर आउटपुट। नंबर 3, मैं अपने पास बैकग्राउंड भी चला सकता हूँ। अच्छा फिर हमने दो चीजें देखी हैं अपने पास यहाँ पे। अगर हम और ज्यादा स्पेसिफाई करें, एक तो हमने डिफरेंस देखा कि यार क्लॉड एजेंट को कैसे चला रहा है उसकी मर्जी, वो एक को चलाए, दो को चलाए, तीन को। इसका नाम क्या था, कि वो पैरेलल में इनको चला सकता है, जिसको हम सेपरेटली लिखते हैं। एक चीज तो हमें ये बता देती। दूसरी चीज, हमने देखा बाय डिफॉल्ट क्लॉड कैसे यूज कर रहा था उसको। जब क्लॉड ने सब एजेंट को चलाया, तो क्या क्लॉड मेरा मेन एजेंट खुद से कोई काम कर सकता है? कैसे करेगा? अच्छा दोबारा से चला के देखते हैं। लेकिन हमारे तो अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे चल रहा था सब कुछ। तो हम कहाँ पे गए, अच्छा हम यहाँ पे थे। और अच्छा डिफरेंट कोड बेस तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे। और यहाँ पे जब हम अपने पास काम कर रहे थे, तो हम अपने प्रॉम्प्ट्स को निकालते हैं। हमने आगे उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, क्या एक्सप्लोर सब एजेंट को यूज करो किस काम के लिए, प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए, और कोड रिव्यू स्पेशलिस्ट को यूज करो सिक्योरिटी असेसमेंट को शेयर करने के लिए। तो हम दोबारा से इस प्रॉम्प्ट को देते हैं एक नई टैब।
अच्छा, जैसे आके हमने उस पर प्रॉम्प्ट किया तो क्या हो, हमने आगे उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने बोला कि मैं दोनों एजेंट को लॉन्च करता हूँ पैरेलल में, उसने दोनों को चला दिया। पहले वाला चल गया हमारे पास, दूसरे वाला भी चल गया। अब मुझे बताएं कि ये एजेंट्स अपना काम कर रहे हैं, क्या मेरा मेन एजेंट कोई काम कर रहा है या उनके आउटपुट का वेट कर रहे हैं? वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। यानी कि मेन एजेंट ने दोनों को चला दिया है, अब मेन एजेंट कुछ भी नहीं कर सकता। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, क्योंकि उसने चला दिया, अब चलाने के बाद वो ब्लॉकिंग मोड में है। पहली चीज, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, या हम इसको और सा विजुलाइज करें ना, मैं अपने पास सेटिंग चेंज करता हूँ, क्योंकि अभी तो हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। तो अभी हमने क्या किया, अच्छा आप भी अपने पास सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, स्लैश कॉन्फिग में आए, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं चीजों को कस्टमाइज। मैं नॉर्मली चीजों को देखना चाहता हूँ तो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे आके एक ऑप्शन है हमारे पास वर्ड बॉस आउटपुट की, इसको किया हुआ था इनेबल। अभी हमने इसको डिसेबल कर लिया, अपने सेशन को क्लियर कर लिया। चाहे हम एमसीक्यू भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओ, तो हम आए और हमने आके इसको भी कर दिया डिसेबल। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं, सेम जैसे आपके पास विंडो थी वैसे मेरे पास आ रही। मैं आया, मैंने आके इसको प्रॉम्प्ट दिया कि इन दोनों एजेंट सब एजेंट्स को कॉल करो, मुझे आउटपुट ला के। अब ये क्या करेगा? तो वैसे तो हमें मॉडल भी चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन है, उसने आके बोला मैं दोनों को लॉन्च करता हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये नजर आ रहा है बस, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। ये डिफॉल्ट है। और मुझे अब ये बताएं कि क्लोड कोई और काम कर सकता है अभी ना? मैं उसको प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो भी वेटिंग मोड में जाएगा, वो खुद भी इनके आउटपुट्स का वेट कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों फॉरग्राउंड में चल रहे हैं। जब सब एजेंट्स चले, चाहे एक चला चाहे 10 चले, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेंगे मेन क्लाउड कोई भी काम नहीं कर सकता। हम्म, हाँ बिल्कुल। नहीं, वो किसी की नहीं लेगा, वो सबकी एक साथ लेगा। यानी कि वो वेट करेगा जब तक सबका काम पूरा ना हो जाए। बिल्कुल। आप फ्लैश एजेंट लिखेंगे आपको काफी सारे बिल्ट नजर आ जाए, और फिर हम अपने कस्टम भी बना सकते हैं। अच्छा देखिए ना, वो तो ब्लॉकिंग मोड में चले गया। अब चाहे उसको पता लग रहा है कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, बट वो चल नहीं सकता, ये डिजाइन है उसका कि जब तक सब अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो मैं आगे कुछ भी नहीं करूंगा। यस। अच्छा नहीं, वो वेटिंग मोड में चले जाता है। ये ऐसे ही इस समय टूल कॉल किए ना, जब तक सब टूल्स का रिस्पॉन्स वापस नहीं आता था तो एलएलएम वेट कर रहा है सबके आउटपुट का। तो हाँ, अब नॉर्मली होता है कि वो एक का आउटपुट आ गया तो आगे काम शुरू कर दे, उसको रिव्यू करके देखेंगे करना ही नहीं करना। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा अभी इस मॉड में। हम्म, हम्म, बिल्कुल। हम्म, 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 हम्म,
मेरा ख्याल है कि वो रीड मोड में होता है, ठीक है, उस फ्लैग वो कोई खास हो सकता है आपसे ना ले, हम्म। रीड में इनपुट लेता है, तो ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, अच्छा वही होता है कि जो हमारा मेन एजेंट है ना, अगर हम कोई इनपुट भेजेंगे ना तो वो वापिस एलएलएम को आगे भेज देता है उसको भी। तो ये चीज तो हो रही होती है हमारे पास। लेकिन सब एजेंट के पास मैं इसको जाते हुए अपने पास से देखा था एक्सपीरियंस के अंदर, मेन के पास तो वो जाता है प्रोड्यूसर। अच्छा। हम्म। हाँ अच्छा, ये होता है कि वो पहले क्यू में जाते हैं और फिर क्यू में से क्लाउड इसको पिक भी करके आगे एलएलएम को भेज भी देता है ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छा नहीं, वो कंसीडर करता है उसको, यानी कि प्रॉम्प्ट का इम्पैक्ट देखे कि मुझे क्या करना है उसके अंदर, यानी कि क्यू में जाते हैं, आप मैसेज में कोई भी लिखूंगा ना, वो क्यू में जाते जा रहे हैं एक दो तीन, और फिर क्यू में से वो उसके पास भी जाते हैं। जैसे आपने बात की कि क्या हम्म। तो कुछ और भी नहीं लगा, हम्म। फिर किस तरह उनके पास कैसे तो ऐसे करके भी आपको कुछ अच्छा ये तो डिजाइन है, देखिए जो यूजर का मैसेज आ रहा है ना, उसको पता है यूजर का मैसेज है। जब सब एजेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको पता है कि मैंने ये सब एजेंट कॉल किया था, ये इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यूजर का मैसेज भी, यूजर के मैसेज को क्यों बनाया गया उसने, उसमें जा रहा होता है, और वहां से आगे फिर हो जाता है उसके पास। अब सब एजेंट के साथ इसका क्या बिहेवियर होगा, अच्छा, आप लोग ट्राई करके बताइएगा कि जब मैंने सब एजेंट भी चलाए हुए हैं और फिर मैंने मैसेज भेजा तो क्या होगा। हम करके देख लेते हैं, सबसे सिंपल सोल्यूशन। हमारे हमने आगे उसको प्रॉम्प्ट दे दिया और प्रॉम्प्ट जिसके पास चले भी गया। तो हम आते हैं आगे, इसको बोलते हैं shall do not use explore। अभी प्रॉम्प्ट कहाँ पे गया है, मैंने तो एडिट कर दिया अपने पास, मैं इसको स्टिल एडिट कर सकता हूँ। ये भी है क्यू के अंदर। अब जब नॉर्मल थ्रेड चल रहा होता है ना, तो वहां पे क्यू से आगे प्लॉट के आसपास भी चले जाते हैं। अब सब एजेंट के पास इस केस में जाएगा ही नहीं जाएगा, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। सोचते हैं चले भी जाए यहाँ पे थोड़ी देर के बाद, तो आप नहीं चले जाते। तो यानी कि यूजर के मैसेज के केस में एजेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यूजर का मैसेज है। किसी एजेंट के रिस्पॉन्स के केस में उसको पता है मेन को कि यूजर का, ये एजेंट का रिस्पॉन्स है। अब यूजर का मैसेज अगर आ रहा है तो आप खुद सोचें यार, यूजर का मैसेज तो इंपॉर्टेंट है, कि यूजर वहां पे कोई ऐसी इनपुट देना चाह रहे हैं जिसका शायद पूरे काम पे इम्पेक्ट आता है। शायद इसीलिए वो उसको अपने पास जल्दी ले भी लेता है और उसको रिव्यू भी कर लेता है रिपोर्ट में। अच्छा ये होती है पहली ऑप्शन, जहाँ पे सब कुछ चल रहा था फोरग्राउंड। तो हमारे हमने आगे उसको अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, अब देखते हैं कि वो क्या करेगा। आगे इसको बैकग्राउंड में रन करना है, ये नहीं था कि हमारे प्रॉम्प्ट में कोई स्पेशलाइज चीज है, वो खुद से भी कर लेता है, इतना इंटेलिजेंट है। अभी वैसे अगर हम देखें तो उसने बैकग्राउंड में नहीं चलाया, या चला दिए। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री हो गया। उसने क्या किया, उसने दोनों को बैकग्राउंड में चलाया,
अब उसकी मर्जी है, वो वेट भी कर सकते हैं, वो कोई और काम भी कर सकते हैं जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। और एट द सेम टाइम उसने अभी के केस में दोनों को बैकग्राउंड पे चलाती है। अब जब काम पूरा होगा तो वो वेट भी कर सकता था जैसे अभी कर रहा है, या वो हम बाद में जाके बता भी सकते हैं कि यार काम कंप्लीट हो गया, जाके उसको देख लो। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन से टास्क चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो हम स्लैश टास्क लिख के अपने पास इसको देख भी सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड टास्क है जो हमारे पास चल भी रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड टास्क हम लोग कैसे देख सकते हैं? स्लैश टास्क तो लेंगे अपने पास। तो लास्ट में अपने पास एक चीज देख ली, सब एजेंट्स की ऑर्केस्ट्रेशन। और उसके अंदर हमने देखा कि पैरेलल में चलते हैं कि एक क्लॉड चला सकते हैं उनको। और दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड में चलाओ, बैकग्राउंड में चलाओ। तो नंबर वन, मुझे क्या करना है इसके बाद? मुझे अपने पास आके एक कस्टम एजेंट बनाना है, पहली चीज। नंबर टू, मुझे अपने पास आगे अप्लाई करना है फिल्टर्स को। कौन कौन से फिल्टर्स को? टूल्स के फिल्टर को और स्किल्स को। कि भाई सब एजेंट को ये दो चीजें मैं कैसे दे सकता हूँ, ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे आके ये चीज देखनी है अपने पास। अच्छा, हमने इसको देखा भी अपने पास। अगर हम यस कोड में जाए, हम यहाँ पे आते हैं व्हाट्सएप। फिर यहाँ पे VS कोड आ गया। और VS कोड में हमने आगे देखा था कि बाय डिफॉल्ट इसके पास नेम है, डिस्क्रिप्शन है, मॉडल है, कलर है। यहाँ पे आगे आप लोग स्किल्स के नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप चाहते हैं जौन जौन सी स्किल्स ये एजेंट यूज कर रहा हो। तो हमें आगे करना है इन फिल्टर्स को अप्लाई। इसके बाद नंबर थ्री, मुझे अपने पास अपना सेकंड सब एजेंट बनाना है। और क्लॉट को मुझे बोलना है कि इसको पैरेलल में चलाओ। नंबर फोर, वैसे तो काम हम आगे जाके करना था लास्ट में, लेकिन हमने आज इसको भी देख लिया, तो हम बाद में डिटेल में दोबारा भी देख लेंगे। मुझे आगे बोलना है क्लॉट को कि इनको बैकग्राउंड में चलाओ, और मुझे देखना है कि उसने चला लिया था बैकग्राउंड में। वो चलते किस तरह से, कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये तो वो चार टूल हैं जो हमें करने हैं आज के बाद, नेक्स्ट वीक से पहले पहले। तो पहली चीज तो हमने अपने पास देखी सब एजेंट्स क्या होते हैं, दूसरा कस्टम बनाए, तीसरा हमने देखा कि उनको ऑर्केस्ट्रेट कैसे करना है। क्लॉड कैसे कर रहा होगा, मैं कैसे कर रहा हूँ। अब मैं कभी भी ये चीज नहीं चाहता कि यार मैं क्लॉड को जाके बोलूँ यार तुम ये सब एजेंट चलाओ, तुम ये सब एजेंट चलाओ, इसको बैकग्राउंड में चलाना, इसको फॉरवर्ड में चलाना। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है फिर, अभी आपको पता है। अब हम क्लॉड को कैसे बताएं ये चीज? डेफिनेटली यार, क्लॉड और टेम्पटी किस लिए है? तो अब हम चीजें सीख रहे हैं जो हमें जाके क्लॉड और टेम्पटी में ऐड करनी होती है। मुझे क्लॉड और टेम्पटी में जाके उसको बताना है कि जब मैं स्किल्स को यूज करना है, अपने से पास से काम नहीं करना। क्योंकि एक मसला जो हम सब लोग बार बार देख रहे हैं, क्लॉड नहीं करता स्किल्स यूज। वो बोलता है कि यार मैं अपने पास अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। बट हमें पता है यार उसको जरूरत है, अगर उसको लगता है ना कि जरूरत नहीं है, और वो सही बात कर रहा होता, तो हम में से किसी की बात भी जॉब ना होती कोई भी सॉफ्टवेयर की अभी के केस में। तो हमें यहाँ पे आके ट्राई करना है चीज़ों को, स्किल को अच्छे से अच्छे करना है। उसको बताना है क्लाउड और टेम्पली में स्किल को यूज करो। इसी तरह से इन चीज़ों को करने के बाद हमें उसको बताना है क्या तुम्हारे पास ये चीज़ें मौजूद है तो इनको यूज करो। पैरेलल में चलाओ, सीक्वेंशियली सबको चलाने की क्या जरूरत है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब हम अगर इसके बारे में रीडिंग करेंगे, जरा भी तो बहुत सारी डिस्कशन की, लेकिन मैं डिटेल में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? हमें जाना है अपनी बुक के अंदर। अभी हमने अपने पास स्टार्ट किया था पार्ट टू को, चैप्टर 5 चल रहा था हमारे पास। और जो हमने अपने पास अभी कंप्लीट टॉपिक कवर किया है ये है सबयूनिट्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन। तो हम अगर इसकी डिटेल में जानना चाह रहे हैं, मजीद चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, और क्या क्या कुछ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हमें मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी इस सब एजेंट्स और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें अपने पास इस वीक के अंदर लाजमी गो थ्रू करना है, चाहे खुद से करना है, लेकिन खुद से करना मुश्किल लगता है।
तो यार चैट जीपीटी के ऑप्शन को यूज करिए और उसको बोलें कि यार इसकी समरी बता दो मुझे। और यहाँ से आगे फिर आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी के साथ मिलकर कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें, क्या हमने किसी चीज को मिस किया? अच्छा, सर्वेलेंस के ऑप्शन डिटेल में देख लिया, चलते किस तरह से ये भी देख लिया, डेलीगेशन कैसे होती है, ऑर्केस्ट्रेशन कैसे होती है। तो हमने तो इससे आगे की काफी सारी चीजों को अपने पास कर लिया। तो अच्छा, भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसका भी आसिफ भाई ने यहाँ पे नाम भी लिया था, यार हमारे पास ना क्लोड डिफरेंट मॉड्स में चल रहा हो। यानी कि अभी एक मॉड मेरे पास यहाँ पे चल रहा है, उसमें अपने काम कर रहे हैं। फिर आपसे ऐसे लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने पास कमांड रन कर लेता हूँ वाई लगा के। अच्छा, इस केस में क्या होता है, वो योलो मोड में स्टार्ट हो जाता है। अगर नीचे आके देखें तो डिस्क्रिप्शन चेंज होती रहती है यहाँ पे। ये कहाँ पे आ रही है आपको डिस्क्रिप्शन? लेफ्ट साइड पे। अगर नहीं नजर आ रही ना, स्लैश कॉन्फिग में जाए और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी टर्मिनल प्रोग्रेस बार की, इसको इनेबल कर लीजिएगा, ये आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी ये चल रहा है कि इसके अंदर ये किसी भी चीज के बारे में कोई भी परमिशन नहीं लेने वाला, सब कुछ करेगा, सब कुछ बाईपास है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है? अगर आप अपने पास दबाते हैं शिफ्ट टैब, तो आपके पास स्विच कर देगा मोड्स को। अब यहाँ पे डिफरेंट मोड है, हम देखते हैं क्या क्या आएगा। हम थोड़ा और जूम इन करते हैं और वन बाय वन इसको देखना शुरू करते हैं। अभी तक यहाँ पे आ रहा था भाई योलो मोड, जिसमें हमने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, डिफॉल्ट में करें तो क्या होता है? अच्छा, हमने इसको दोबारा से उसमें जाए। अच्छा, हमने आगे सिंपली क्लोड को रन किया। अभी अगर हम आगे देखें तो हमें दिखा भी रहे हैं यहाँ पे कि डोंट टास्क के मोड में मिल गया। और मैं शिफ्ट टैब दबा के इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो हमने आगे शिफ्ट टैब दबाया, नॉर्मल में आ गया। शिफ्ट टैब दबाया, एक्सेप्ट एडिट्स के अंदर आ गया। शिफ्ट टैब दबाया और ये प्लेन मोड के अंदर आ गया। या प्लेन मोड तो आप अपने पास ट्राई कीजिएगा और इसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम वापिस आते हैं और हमने आके अपने पास 5वां टू डू लिख लिया। प्रेस शिफ्ट टैब, हमें ट्राई किसको करना है? हमें अपने पास ट्राई करना है प्लान को। तो 5 चीजें तो आ गई हमारे पास हमारे। अच्छा, हम यहाँ पे रुकते हैं। आप सब एजेंट्स के बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम अपने इस टॉपिक को क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर move करते हैं। हाँ, जब भी हम शिफ्ट टैब दबाते हैं ना, वो मोड स्विच करता है अपने पास। पावर शेल पे करते हैं या जैसी मर्जी रन करिए। अगर शिफ्ट टैब से ना चले, दूसरी कमांड है Alt+N। बट नॉर्मली अगर आपका क्लोड लेटेस्ट वर्जन पे है ना, तो शिफ्ट टैब से हर जगह पे चलेगा। विंडोज में भी, मैक में भी, लिनक्स में भी। आर से काम करते जी, हाँ बिल्कुल Alt+N। और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं? बिल्कुल। अच्छा, नहीं, सब एजेंट का कॉन्टेक्स्ट अभी हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, सब एजेंट की तरफ टास्क मिलता है, वो काम पूरा करेगा, रिस्पॉन्स ला के देते हैं। स्लैश एजेंट्स। अच्छा, नहीं, अगर हम आके स्लैश एजेंट्स को रन करें तो हमें नीचे दिखा रहा है पेज एजेंट्स। पहले एक दो होते थे, अब ज्यादा हो गए। हैं अच्छा, उसकी जो प्रॉपर कमांड है ना आपके पास, वो होती है, तो ब्राउजर में आगे सर्च कर सकते हैं Lord। अच्छा, ये कमांड है जो मेरे पास चलती है जब मैं क्लोड रन कर। तो मैंने अपने पास टर्मिनल में कह लिया सेट किया हुआ है, ताकि मुझे कंप्लीट कमांड बार बार ना लिखनी पड़े। तो आप लोग जो अपने पास करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सजेस्टेड ये है कि अनलेस कि आपको पता है कि आप इसमें क्यों रन करते हैं, इसमें हमें नीचे ना।
तो वो वाली कंसेप्ट स्किल्स है वो अलग से डिपार्टमेंट में पेन से ले लेगा। जो बाय डिफॉल्ट मेन से सारी ले लेना। बिल्कुल, कि बाय डिफॉल्ट सब एजेंट इनहेरिटेड फ्रॉड पर होता है। जो कुछ मेन के पास है ना टूल्स में, सारे टूल्स भी आ गए, जितनी स्किल थी वो सारी की सारी स्किल भी आ गई। जो मेन का मॉडल था वही सब एजेंट का मॉडल भी बन गया। आप लोग को देखते हुए तो सारे डिस्क्रिप्शन लोग करेगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन तो बाय डिफॉल्ट लोड होगी ना, नेम और डिस्क्रिप्शन। यूज किसको करना है वो प्रॉब्लम को देखते हुए करेगा। लेकिन अगर मैं फिल्टर करना, यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद है कि आप यहाँ पे आके आप फिल्टर करते जाएं। जैसे आपने स्क्रिप्ट लिखी थी ऐसे आप टूल्स का भी लगा सकते हैं। अब आपने खाली जो यहाँ पे बताए हैं वो इसके पास जाएंगे, बाकी इसके पास नहीं है, बाकियों को जानता भी नहीं होगा। तो पहली चीज तो हमने अपने पास कर ली कंप्लीट, कि सब एजेंट्स के साथ कैसे यूज करते हैं। और आज हम एक चीज नहीं पता लगी, तो यानी कि आप इसलिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऑनलाइन साइट, कि क्या क्लाउड एक सिंगल एजेंट सिस्टम है, मल्टी एजेंटिंग सिस्टम है। जनरल एजेंट तो आपने कह दिया, लेकिन अगर आप कैटेगराइज करें तो क्या वो एक सिंगल एजेंट है या मल्टी एजेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये आप पूछ के चेक कर सकते हैं अगला कितना अच्छा यूज कर रहा था, कि उसने खाली डाउनलोड करके बस चलाया है या वहां से आगे भी उसने आगे कोई चीज देखी। अच्छा, नेक्स्ट हमें अपने पास जिस चीज को देखते हैं वो हमारे पास है सेटिंग्स। हम अक्सर अपने पास जब भी क्लाउड को यूज कर रहे होते हैं, हमने स्किल बनाई, तो क्वेश्चन था क्या वो प्रोजेक्ट लेवल में बनानी है या फिर यूजर लेवल के ऊपर। अभी हमने सब एजेंट बनाया, तो क्लाउड ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि यार कहाँ पे बनाना चाहते हैं इसको, क्या इसको तुम्हें अपने पास मेन पे बनाना है यानी कि यूजर लेवल पे,